आज के टॉपिक में आप लोग ना अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि इसका मैं पीडीएफ शेयर आपको नहीं करूंगा। क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है हमको एक्चुअली उसके नोट्स बनाना मैं बना दूंगा बाकी का, बिकॉज मेरे को बैठना होता है क्लास के बाद नोट्स बनाने के लिए। तो आप लोग आज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसके नोट्स मेरे पास है नहीं, पीडीएफ मेरे को बनानी पड़ेगी फिर से, है ना। क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी नहीं कर सकते, हम फाइल के अंदर जाके काम करेंगे आज। ठीक है, तो एक नोटबुक लेके बैठ जाना सब लोग। जो जो मैं कराता जा रहा हूँ या तो नोट कर लेना या फिर वीडियो आप फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है। आज का जो टॉपिक है अपना वो है फाइल एडिटर्स इन लिनक्स। वैसे मैं वीडियो में ये जो डॉक्यूमेंट है ये शेयर कर दूंगा, अभी टाइप करता जा रहा हूँ। जो जो आप लिखना चाहो तो इसमें से लिख सकते हो, बाकी का ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो, प्रीवियस क्लासेस में आपने ये देखा कि फाइल्स को कॉपी कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, एंड मूव कैसे करते हैं। और क्लासेस की अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ तो फाइंड कमांड का हमने यूज किया था कि फाइल्स या डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए। लोकेट कमांड आपने पढ़ लिया। कैट कमांड यानी कि फाइल को आपको रीड करना आ गया। ओनली हमारे माइंड में एक चीज आती है कि यार किसी फाइल में हमको उसके अंदर जाके कुछ चीजें एडिट करनी हो तो यहाँ पे कुछ एडिटर हमारे पास होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं विंडो का एग्जांपल आपको देता हूँ तो आपके पास एम एस वर्ड होता है, नोटपैड होता है, पावर पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है किसी भी फाइल टाइप में, जैसे कि एम एस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट जो है वो एडिट करने के लिए आप यूज करते हो। नोटपैड में क्या होता है, आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है उसको अगर एडिट करना है तो आप नोटपैड को यूज करते हो। सो विंडोज में भी उसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, फाइल एडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिनक्स में भी हमारे पास दो टाइप के एडिटर होते हैं किसी भी फाइल में एडिट करने के लिए। ठीक है, फाइल के कंटेंट में आपको कुछ भी एडिट करना है, ऐड करना है, अपेंड करना है, रिप्लेस करना है, फाइंड करना है, फाइल में ही बैठ के। ठीक है, बैठने का मीनिंग है कि फाइल के अंदर आप गए। तो उसके लिए हमारे पास दो यूटिलिटी यहाँ पे होती है लिनक्स में। एक होता है हमारा वीआई कमांड। वीआई का मीनिंग होता है वर्चुअल एडिटर। तो वर्चुअल एडिटर आपका एक तरीके से होता है नोटपैड, कि आप किसी फाइल में वीआई कमांड को यूज करके गए हो तो वहां पे आपको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वीआई एडिटर बेसिकली यूज फॉर एडिटिंग इन एनी फाइल्स। द वीआई डज नॉट कलरफुल एंड सम ऑपरेशंस डज नॉट रन ऑन वीआई एडिटर। इसका जो एडवांस होता है हमारा वीआईएम होता है वो वर्चुअल इम्प्रूव एडिटर। इसका अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो वीआईएम इज टेक्स्ट एडिटर। ओके, वीआईएम इज text editor that is upwards compatible to VI. It can be used to edit all kind of plain text, plain text files. It is basically used to edit programs because it's colorful. It's colorful यानी कि कहने का मीनिंग है, जैसे आपने बोला कि मेरे पास कोई स्क्रिप्टिंग की फाइल है, पाइथन की फाइल है, तो आपको पता होगा वहां पे क्या होता है, आपके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं पहले से प्री डिफाइंड। तो आप क्या चाहते हो कि यार कोई मॉड्यूल में अगर रॉन्ग उसको मैं कॉल करूं या रॉन्ग टाइप करूं तो उसकी स्पेलिंग क्या कर दे, वो रेड कलर में क्या कर दे, एरर, एरर टाइप शो कर दे। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम्स या HTML की कोई फाइल लिख रहे हो, आप PHP की लिख रहे हो, तो हमेशा आप किसको यूज करो, VIM को। कोई जनरली आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का चेंज करना है तो हमेशा यूज करो किसका, VI का। तो बाय डिफॉल्ट आप इंस्टॉलेशन टाइम पे आपको VI, जैसे VIM आपको हर जगह पे इंस्टॉल नहीं मिलेगा, तो इसका एक पैकेज आपको लिनक्स में डालना होता है, देन ओनली आप VIM कमांड चला सकते हो। VI आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही क्या है, इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इट्स कलरफुल, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या होता है, देयर आर 3 वर्किंग मोड्स फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन
ओके, तो सबसे पहला जो मोड होता है आपके पास, कौन सा मोड होता है? उसको बोलते हैं हम क्या? इंसर्ट मोड। ठीक है, इंसर्ट मोड का मीनिंग क्या होता है? दिस मोड इज मेनली used for inserting this mode is mainly used for inserting line, comma, word and character in any file। ठीक है, नेक्स्ट मोड आपका क्या होता है? आपका इसको बोलते हैं हम एस्केप मोड और कमांड मोड। ठीक है, इसका क्या यूज होता है आपका? कमांड मोड इज मेनली यूज फॉर सेव, क्विट एंड फाइंड रिप्लेस ऑफ एनी फाइल। ठीक है, नेक्स्ट मोड होता है आपका क्या इसमें? एक कॉलन मोड। इसका क्या यूज होता है? कॉलन मोड का मीनिंग होता है यहाँ पे इट इज मेनली यूज, सी ये वाली डेफिनेशन जो है ना आपको लिखनी पड़ेगी कॉलन मोड में। ठीक है, वो काम आप कॉलन मोड में कर सकते हो क्या क्या? फाइल को सेव करना, क्विट करना और फाइंड करना कोई चीज और रिप्लेस करना। एस्केप मोड होता है आपका कोई कमांड फायर करने के लिए फाइल में। ठीक है, इट इज यूज टू रन एनी कमांड इनसाइड फाइल। ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट जब भी किसी फाइल में जाते हो तो आपको कौन सा मोड मिलता है? एस्केप और कमांड मोड। यानी कि आपकी हर एक फाइल बाय डिफॉल्ट रीड ओनली मोड में होती है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड हेडिंग में कर देता हूँ इनको। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि वी हैव टोटल 3 मोड इनसाइड एनी फाइल। इंसर्ट मोड में आप फाइल में हमेशा एडिट करते हो। एस्केप मोड होता है आपका कोई भी कमांड चलाने के लिए। और कॉलन मोड जो होता है आपका फाइल को सेव करने के लिए, क्विट करने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप एक बार फाइल में गए, किससे? आपके मशीन में एक फाइल पड़ी है ETC पास WD के नाम से। ठीक है, आप अभी इस फाइल में गए हो तो आपको क्या मिल रहा है? ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन मिल रही है आपको। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से क्विट किया और सेम फाइल में आप गए किससे? VIM से। ठीक है, दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि आपको कलरफुल जो मिलता है वो VIM में मिलता है, क्योंकि इसको बोलते हैं वर्चुअल इम्प्रूव एडिटर। इसका मीनिंग होता है ये एनहांस है किसका? VI का। काम दोनों में सेम होता है, जो काम आप VI में कर सकते हो वही काम आप VIM से कर सकते हो। लेकिन आपने बोला कि थोड़ा सा मेरे को कलरफुल फाइल दिखनी चाहिए, तो वो मिलती है आपको किसमें? VIM में। ठीक है, अभी मैं कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले यूज करना बता रहा हूँ आपको किसका? प्रैक्टिकल 1 में। प्रैक्टिकल 1। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? आपके पास एक होता है आपके पास H,
ठीक है। एक होता है आपके पास क्या, HL, एक मिनट सब बताऊंगा धीरे धीरे ना, J and K। ठीक है। इसका यूज होता है आपका क्या, मूव कर्सर वन स्पेस लेफ्ट। ठीक है। L का यूज होता है आपका मूव कर्सर वन स्पेस टू राइट। ठीक है। एक होता है आपका J का यूज होता है आपका मूव कर्सर वन लाइन डाउन। ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट होता है मूव कर्सर वन लाइन अप। ठीक है, करके देखते हैं हम इसको। देखो, आपकी सेम काम आप कर सकते हो किस चीज से, अप एरो। अप एरो से जो काम करोगे आपका वो होगा किससे, जे प्रेस करने से। अगर कीबोर्ड से सिंपल आप जे प्रेस भी करोगे ना तो भी आपका कर्सर नीचे मूव होगा। और आप जो अप एरो से की जो प्रेस कर रहे हो, आपका अप एरो से क्या होता है, आपका कर्सर आपका ऊपर की साइड क्या होता है, आपका मूव करता है। ठीक है। तो आप वही काम किससे कर सकते हो, के से कर सकते हो। जो काम आपका राइट एरो की से होता है वही काम आप किससे कर सकते हो, एच सॉरी एल से भी कर सकते हो। ठीक है, राइट एरो की वाला। ठीक है। और जो काम आप लेफ्ट एरो की से करते हो वही काम कर सकते हो किससे, आप एच की प्रेस करके नॉर्मल। ठीक है। तो पहला प्रैक्टिकल हमारा यही है कि आपको क्या करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, स्मॉल डब्ल्यू। इसका यूज होता है क्या, फॉरवर्ड मूव कर्सर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन वर्ड बाय वर्ड। ठीक है। और अगर आपने स्मॉल बी लिखा तो इसका यूज होता है मूव कर्सर इन बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन वर्ड बाय वर्ड। करके देखें। जैसे आपने बोला यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया आपने, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वर्ड बाय वर्ड मूव कर रहा है। ठीक है। सेम अगर आपने यहाँ पे बी प्रेस किया तो बी का मीनिंग होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में वन बाई वन। ठीक है। नेक्स्ट, आपने बोला कि मैं फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में काम कर रहा हूँ, सॉरी किसी लाइन के बिगनिंग में हूँ, मेरे को बिल्कुल लाइन के एंडिंग में जाना है। तो मेरे पास क्या होता है, शिफ्ट डॉलर। किसी लाइन के एंड ऑफ द लाइन आपको कर्सर को लेके जाना है तो एक तरीका तो ये है कि आप एक बार स्टार्टिंग में बिगनिंग में आए और राइट एरो की से आप मैनुअली क्या कर रहे हो, फाइल के लास्ट में जा रहे हो। एक तरीका क्या है आपके पास, सिंपल प्रेस करो कीबोर्ड से क्या, शिफ्ट प्लस डॉलर। दो चीजें होती हैं आपकी, शिफ्ट प्लस डॉलर। अगर आप प्रेस करते हो तो आपका क्या होता है, मूव टू एंड ऑफ द लाइन। और अगर आपने प्रेस किया क्या, शिफ्ट प्लस कैरेट सिंबल, इसका मीनिंग होता है मूव टू बिगनिंग, मूव टू बिगनिंग ऑफ द
लाइन। ठीक है, जैसे आपने बोला कि मैं एक बार लाइन के एंड में बिल्कुल चला गया तो फिर से मेरे को बिगनिंग में आना है, तो क्या करोगे आप? शिफ्ट जी है वो एकदम नीचे आ जाता है, उसका नहीं, रिवर्स कुछ होगा शायद। अभी शिफ्ट जी पे मैं आऊंगा, है ना, अभी आया नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा। जैसे आपने बोला मैंने ये वाला स्क्रीन मेरा साइज है, मेरे को क्या करना है, इस स्क्रीन के पहली लाइन पे जाना है। स्क्रीन के पहली लाइन पे जाने के लिए प्रेस करना होता है आपको कैपिटल एच। कैपिटल एच का मीनिंग हो गया शिफ्ट प्लस एच। ठीक है, जैसे आपने बोला कि मैं फाइल के इस स्क्रीन के यहाँ पे नीचे बिल्कुल काम कर रहा हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि आप अप एरो की प्रेस करो और मैनुअली ऊपर जाओ। एक तरीका होता है आप शिफ्ट प्लस एच प्रेस करो तो सबसे ऊपर आप लाइन में पहुंच जाओगे। आपका कर्सर कहाँ पे पहुंच जाएगा? सबसे ऊपर, टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो क्या प्रेस किया मैंने? देखो तीन चीजें होती हैं, शिफ्ट प्लस एच लिखोगे तो इसका मीनिंग होता है मूव टू टॉप लाइन ऑफ स्क्रीन। अगर आपने लिखा क्या शिफ्ट, मतलब आपने इंसर्ट किया या फिर टाइप किया अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एम, इसका मीनिंग होता है मूव टू मिडिल, मिडिल लाइन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, अगर आपने प्रेस किया क्या शिफ्ट प्लस कैपिटल एल, इसका मीनिंग होता है स्मॉल एल। कैपिटल एल अगर आप बोलोगे तो उसका मीनिंग होता है शिफ्ट आपको लगाना ही पड़ेगा उसके साथ। ठीक है, मूव टू लास्ट लाइन ऑफ स्क्रीन। तीनों को करके दिखा देता हूं मैं। शिफ्ट एच का मीनिंग होता है टॉप लाइन ऑफ द स्क्रीन। एम का मीनिंग होता है मिडिल लाइन ऑफ द स्क्रीन। और आपका एल का मीनिंग होता है लास्ट लाइन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, जैसे कि अभी ये भाई साहब बता रहे थे, शिफ्ट जी से आप कहाँ पहुंच जाते हो? बिल्कुल फाइल के एंड में। अगर आपने क्या लिखा है, शिफ्ट प्लस जी अगर आपने प्रेस किया है तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे? एंड ऑफ दी, या आप ऐसे बोल सकते हो मूव टू लास्ट लाइन ऑफ दी ऑफ फाइल। ठीक है, अगर आपने सिंपल जी जी प्रेस किया तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? मूव टू फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल। क्या प्रेस किया आपने? सिंपल जी जी प्रेस किया तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दी फाइल। ठीक है, हाँ। और अगर जीजी टाइप करना हुआ हमें कंटेंट में, तो फिर जीजी कैसे टाइप करेंगे अगर कहीं पे हमें जीजी लिखना हुआ तो? हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब देखो अभी तो मैंने बताया आपको, जो ये ऑपरेशन आपने परफॉर्म करे ना, वो है आपका क्या, कमांड मोड है आपका एक तरीके से। ओके। ये मैंने यूज करना बताया आपको क्या। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं मैं दूसरे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल 2, तो यहाँ पे आप मान लो एक तरीके से क्या, इंसर्ट मोड। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा पहला चीज कि मेरे को इंसर्ट मोड में जाना कैसे है, क्योंकि आप फाइल में जब बाय डिफॉल्ट VIM कमांड से जाते हो
तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है कमांड मोड। ठीक है, अगर आपने सिंपल आई प्रेस किया, सिंपल स्मॉल आई अगर आपने लिखा, तो इसका मीनिंग होता है क्या, टू एंटर इंसर्ट मोड, टू एंसर टू एंटर इनटू इंसर्ट मोड। यानी कि फाइल में आपको कुछ एडिट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, अभी फाइल में फिर से जाता हूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे आपने बोला मैं VIM से फाइल में गया, ETC के अंदर पास WD फाइल में गया, और इस फाइल में जाके आपने बोला मेरे को कुछ टाइप करना है, तो बाय डिफॉल्ट आप टाइप नहीं कर सकते क्योंकि आप रीड ओनली मोड में बैठे हो। अभी रीड ओनली बोलो या फिर कमांड मोड बोलो, कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना होता है, आई। देखो अभी सबसे नीचे फाइल पे क्या लिखा आ गया, इंसर्ट। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कीबोर्ड से आप कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, आपने बोला इंसर्ट मोड से मेरे को कौन से मोड पे जाना है, फिर से रीड ओनली मोड यानी कि कमांड मोड पे जाना है। तो आप क्या करोगे, जो एस्केप वाला जो बटन होता है आपका, ठीक है, कीबोर्ड में जो एस्केप वाला बटन, पूरे कीबोर्ड में एक ही एस्केप का बटन होता है आपका। सबसे पहला ही बटन जो होता है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपका। ठीक है, तो आपको प्रेस करना है एस्केप बटन टू एग्जिट फ्रॉम इंसर्ट मोड, टू एग्जिट फ्रॉम इंसर्ट मोड। ठीक है, तो जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो फिर अगेन आप कौन से मोड पे चले जाओगे, कौन से मोड पे चले जाओगे आप बाय डिफॉल्ट, कमांड मोड में। कमांड मोड पे। ठीक है, अब कमांड मोड पे जाने के बाद आपको जाना होता है कहाँ पे, कॉलन मोड पे, क्योंकि फाइल में आप जब भी चेंज करते हो तो आपको इंसर्ट मोड में जाना ही पड़ेगा। और इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एस्केप मोड बोलो या फिर बोलो उसको कमांड मोड। और फाइल के चेंजेस को फाइल से क्विट करके बाहर आने के लिए आपको जाना होता है कौन से मोड पे, कॉलन मोड पे। ठीक है, तो कॉलन मोड पे जाने के लिए आप हमेशा कौन से मोड में होने चाहिए, सबसे पहले तो आप एस्केप मोड या फिर कमांड मोड में होने चाहिए। और उसके बाद आपको प्रेस करना है क्या, शिफ्ट प्लस कॉलन। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है आपका, टू एंटर कॉलन मोड। ठीक है, अब यहाँ कॉलन मोड में आपको मैं बता रहा हूँ कि फाइल में चेंजेस आपने करे हैं, तो यहाँ पे आप फाइल के चेंजेस को रिवर्ट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए, फाइल से क्विट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और ये वाले ऑपरेशन आपके कहाँ पे चलेंगे, हमेशा कॉलन मोड में। तो यहाँ पे एक सबसे पहला होता है क्या, अगर आपने क्या लिखा यहाँ पे, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मीनिंग होता है क्या, राइट राइट डब्ल्यू का मीनिंग होता है सेव द चेंजेस विदाउट क्विट फ्रॉम द फाइल। ठीक है, अगर आपने लिखा क्या, क्यू, क्यू का मीनिंग क्या होता है, क्विट क्विट फ्रॉम द फाइल। ठीक है, लेकिन इस केस में आपका, अगर आपने फाइल में कोई चेंजेस करे होंगे तो आप उन चेंजेस को सेव नहीं कर पाओगे। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्यू का हमें यूज करना है जब गलती से आपके कोई चेंजेस हो गए फाइल में और आप चाहते हैं कि ये चेंजेस आपके सेव नहीं होने चाहिए सिस्टम में, तो वहां से फाइल से क्विट कर दो आप, तो वो चेंजेस फाइल में कभी भी राइट आपके नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपने लिखा यहाँ पे क्या, क्विट फोर्सफुली, एक्सक्लेमेटरी सिंबल यहाँ पे बता रहा है कि फाइल से क्विट करो फोर्सफुली।
यानी कि एट अ टाइम जब सेम फाइल को दो यूजर एक्सेस करके बैठे होते हैं ना, और उसने कोई चेंजेस कर दिए दूसरे यूजर ने, तो आप नॉर्मली क्विट नहीं कर सकते हो फाइल से। आपको क्या लगाना होता है उस केस में? एक्सक्लेमेटरी का मीनिंग होता है फाइल से क्विट करो फोर्सफुली। ठीक है, क्विट फ्रॉम फाइल फोर्सफुली। सेम आपका ऑप्शन होता है एक क्या, डब्ल्यू क्यू के साथ। डब्ल्यू क्यू का मीनिंग होता है यहाँ पे सेव एंड क्विट फ्रॉम द फाइल। और सेम आपका होता है क्या, डब्ल्यू क्यू। अगर आपने एक्सक्लेमेटरी लगा दिया तो इसका मीनिंग हो गया सेव एंड क्विट फ्रॉम द फाइल फोर्सफुली। ठीक है, नेक्स्ट इनको मैं करके दिखा देता हूं। जैसे एक फाइल बनाते हैं, उसमें ही काम करते हैं हम। अभी इस फाइल को छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने एक VIM से गया ABC नाम की फाइल में। यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, एक सिंगल यहाँ पे क्या है, वर्ड लिखा हुआ है समथिंग करके, ठीक है। आपने बोला इसमें मेरे को कुछ टाइप करना है, माई नेम इज देवेश, आई एम फ्रॉम मीरठ, ठीक है, आई एम वर्किंग विद नोकिया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इंसर्ट मोड में मैं कुछ भी फाइल में टाइप कर पा रहा हूं। आपने बोला मेरे को फाइल को सेव करके बाहर आना है, तो सेव करने के लिए हमारे पास होते हैं W Escape. और Q। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मोड से एस्केप मोड में जाना पड़ेगा, फिर शिफ्ट कॉलन प्रेस करके आपको WQ करके फाइल से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया फाइल के चेंजेस को क्या करना, सेव करना। तो अभी फाइल में आप फाइल के अंदर जाके कोई भी चेंजेस आप फाइल में कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आपने बोला मेरे को फाइल को, जैसे आपने इंसर्ट मोड में आप गए सपोज करो, इंसर्ट मोड में जाने के लिए भी आप हमेशा कमांड मोड में होने चाहिए, तब आप इंसर्ट मोड में जा सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉलन मोड में बैठे हो और यहाँ पे अगर आप आई प्रेस करोगे ना, तो ये आई आई ऐसे करके टाइप करता रहेगा नीचे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार एस्केप प्रेस करो और फिर आई प्रेस करो, तो आप इंसर्ट मोड में चले जाओगे। ठीक है, आपने बोला कि मैंने यहाँ पे और भी चेंजेस किए, लेकिन आप चाहते हो कि यार ये चेंजेस मेरे को क्या करने हैं, सेव नहीं करने फाइल में। तो आप क्या करो, चुपचाप से फाइल से क्विट कर दो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नो राइट सिंस लास्ट चेंजेस। क्या बोल रहा है, एड एक्सक्लेमेटरी सिंबल टू ओवरराइड। तो मैं क्या करूंगा, क्यू और फोर्सफुली क्विट कर दूंगा फाइल से। जब भी आप फाइल में चेंजेस करते हो और आप सिंपल क्विट करना चाहते हो, तो फाइल से क्विट नहीं करने देगा आपको। आपको क्या लगाना पड़ेगा उस टाइम, तो जो आपने चेंजेस किए थे फाइल में, देखो अभी वो स्टोर नहीं हुए और फाइल से आप विदाउट सेव दी फाइल आप क्विट कर गए। ठीक है, अगेन मैं फाइल में चलता हूं अंदर। ABC नाम की फाइल है मेरी। ठीक है, आपने बोला कि ये जो फाइल की एक लाइन लिखी हुई है ना, माई नेम इज देवेश, इस वाली लाइन के नीचे मेरे को कोई टाइप करना है। तो एक तरीका तो ये, आप इंसर्ट मोड में पहले जाओगे, फिर आप राइट एरो की से क्या करोगे, फाइल लाइन के एंड में आओगे, फिर यहाँ पे आके एंटर प्रेस करोगे। लेकिन एक तरीका यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एस्केप मोड में जाओ, कमांड मोड में, और यहाँ पे जाके सिंपल क्या प्रेस कर दो, ओ प्रेस कर दो। तो यहाँ पे ओ का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने सिंपल स्मॉल ओ लिखा, सिंपल स्मॉल ओ अगर आपने लिखा है, इस फाइल को सेव कर लूं मैं फिलहाल। ठीक है, सिस्टम में अपना VI एंड विम एडिटर्स इन लिनक्स। इसका मीनिंग होता है टू इंसर्ट इंसर्ट ब्लैंक लाइन
to insert blank line below of the cursor। समझ आ गया ना इसका मीनिंग? मैंने बोला कि जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है उसके नीचे एक ब्लैंक लाइन ऐड कर दो, और यहाँ पे मैं कुछ फिर बाद में जो चेंजेस है ना उनको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ठीक है, चेंजेस हैज बीन डन जैसे आपने यहाँ लिख दिया, ये तो हो गया कि कर्सर के नीचे एक ब्लैंक लाइन ऐड कर देना। ठीक है, आपने बोला मेरे को ऊपर ऐड करना है तो उसके लिए होता है कैपिटल ओ, तो कैपिटल ओ का मीनिंग होगा यहाँ पे शिफ्ट प्लस ओ। जहां पे आपका कर्सर मूव कर रहा है उससे ऊपर आपको कुछ भी क्या करना है, कोई लाइन ऐड करनी है तो उसके लिए क्या होता है हमारा शिफ्ट प्लस ओ। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, और फिर से आपको सेव करना है तो आप क्या लगाओगे, कॉलन मोड WQ, और फोर्सफुली आप क्या कर जाओगे यहाँ से क्विट। चेंजेस अगेन आपको देखने हैं तो सारे चेंजेस आपको फाइल में मिलेंगे। तो एक नया ऑप्शन मैंने पढ़ाया है अभी, एक तो ओ से जहाँ पे आपका कर्सर मूव कर रहा है वहां से बिलो यानी कि नीचे आपको कोई भी लाइन इंसर्ट करनी है ब्लैंक लाइन, तो स्मॉल ओ होता है। अगर आपने सेम आपने ऐसे करके प्रेस किया तो इसका मीनिंग होता है टू इंसर्ट ब्लैंक लाइन above of the cursor। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि एक लाइन पे आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो एक नया प्रैक्टिकल है आपका क्या, ऑपरेशंस ऑन अ लाइन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपने देखो NDD लिखा तो इसके लिए नोट में लिख दे रहा हूं कि यू शुड वी इन कमांड मोड टू परफॉर्म बिलो ऑपरेशंस। ठीक है, आप हमेशा कमांड मोड में होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, ये वाली कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने बोला NDD, तो इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर डिलीट अ लाइन। ठीक है, NYY का मीनिंग क्या होता है, फॉर कॉपी अ लाइन। ठीक है, NCC का मीनिंग क्या होता है, फॉर कट अ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, सिंपल आपने अगर यू लिखा इसका मीनिंग क्या होता है, अंडू। फॉर अंडू अ लाइन। ठीक है, एक होता है आपका क्या, कंट्रोल प्लस R। इसका मीनिंग होता है फॉर रीडू। ठीक है, हेयर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एनी
इंटीजर वैल्यू, ठीक है। जैसे आपने बोला कि यार मेरा जो ये कर्सर मूव कर रहा है ना, इस वाली लाइन को मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है यहाँ से फाइल से। तो एक तरीका है, आप क्या करोगे, पहले इंसर्ट मोड में जाओगे, अगेन मैनुअली आप लाइन के एंड में आओगे, फिर बैक स्पेस से क्या करोगे, उस फाइल को रिमूव करोगे। मैंने बोला कि इसका कोई शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट के लिए जहां पे आपका कर्सर मूव कर रहा है, अगर आपने वहां पे डी प्रेस किया 2 बार, तो एन डी का मीनिंग होता है यहाँ पे अगर आपने डी प्रेस किया तो आपकी एक लाइन डिलीट हो जाएगी। आपने बोला कि मेरे को जहां पे कर्सर मूव कर रहा है वहां से लेके 3 लाइन डिलीट करनी है, तो क्या प्रेस करो, पहले 3 न्यूमेरिक वैल्यू प्रेस करो और फिर उसके तुरंत बाद ही क्या प्रेस कर दो, डी। ये दोनों चीजें क्लियर है आपको, एन और डी का मीनिंग क्या होता है? आई नीड रेस्पॉन्स फ्रॉम वन, एनी वन। वो ये बताएगा कि कितनी लाइंस हमें डिलीट करनी है। अगर एक बार बिल्कुल। प्रेस करेंगे तो करंट लाइन डिलीट कर देगा, और अगर 3-4 लाइन डिलीट करनी है तो आप पहले उतना नंबर नंबर वैल्यू दबा के। आप ले लो, जैसे आपने बोला 50 हाँ लाइन एक बार में डिलीट हो जानी चाहिए, हाँ। तो 50 प्रेस कर लो पहले तो, और उसके तुरंत बाद क्या मार दो, एक बार डी। ठीक है। आपने बोला कि यार मेरे से गलती से लाइन डिलीट हो गई है, तो क्या मैं चेंजेस को रिवर्ट कर सकता हूँ? यस। तो उसका मीनिंग होता है अंडू करना। तो आप कॉन्टिन्यूसली क्या प्रेस करो, यू प्रेस करते रहो, तो आपकी जो फाइल थी ना, आपके लास्ट वाले चेंजेस पे अपने आप से वो रिवर्ट हो जाएगी। तो आपको यू यूज करना बता दिया और डी का यूज करना बता दिया मैंने, ठीक है। वाई का मीनिंग होता है कॉपी करना लाइन को। तो देखो अगर आप पुट्टी में काम कर रहे हो, तो आप पुट्टी में अगर ऐसे करके कॉपी करते हो तो उसका मीनिंग कॉपी हो जाता है जो आपने सेलेक्ट किया। मैंने कहा ऐसे नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, जहां पे मेरा कर्सर मूव करना है ना, उस लाइन को मेरे को क्या करना है, वाई वाई करना है। और एक ऑप्शन में यहाँ पे भूल गया हूँ आपका, एक ऑप्शन होता है क्या, पी। पी का मीनिंग होता है टू पेस्ट, ठीक है। जैसे आपने बोला मैंने एक लाइन को कॉपी किया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई वाई, एंड जहां पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे कर्सर को लेके आओ, और वहां आके क्या प्रेस कर दो, ओनली पी। तो आपने देखा कि ये वाली लाइन उसने यहाँ पे अपने आप से क्या कर दिया, उसके नीचे एक लाइन को अपेंड करके वो जो आपने कॉपी किया था कंटेंट, उसने सेम कंटेंट आपको यहाँ पे कॉपी करके दे दिया। आपने बोला कि मेरे को 3 लाइन कॉपी करनी है, तो क्या प्रेस करोगे आप, 3 वाई वाई। तो यहाँ पे देखो नीचे एक मैसेज भी आया है, 3 लाइन्स यांक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने 3 लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे आप आके आप अगर पेस्ट करोगे तो 3 लाइन नीचे अपने आप से क्या हो जाएंगी, आपकी कॉपी एंड पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब रह गया आपका कट। जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल बी का मीनिंग हो गया, अगर आपने यहाँ पी प्रेस किया तो उसका मीनिंग होता है कंट्रोल वी। अगर आपने वाई किया है सेलेक्ट करके तो उसका मीनिंग होता है यहाँ पे वाई वाई। और अगर आप सेलेक्ट करके बैक स्पेस मार के डिलीट कर रहे हो, उसका मीनिंग होता है यहाँ पे डी लिनक्स में, ठीक है। कट पेस्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि ये तीनों लाइन जो है मेरे को यहाँ से कट करके सबसे ऊपर क्या करनी है, मेरे को ये पेस्ट करनी है, तो समथिंग के बाद आप क्या कर दो, वहां पे पी प्रेस कर दो आके, तो अपने आप से वो 3 लाइन उसने यहाँ पे टॉप में क्या कर दी है, ऐड कर दी है, ठीक है। तो सीसी समझ आ गया। अब आपको समझना है रीडो। रीडू का मीनिंग होता है कि अंडू से पहले फाइल क्या थी उसको बोलते हैं हम रीडू करना। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस किया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है आपसे कि ऑलरेडी एट न्यूएस्ट चेंजेस, तो इसमें क्या करो, कोई चीज डिलीट कर दो। 2 बार हमने डिलीट कर दी 2 लाइन। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करते हो तो ये बोलेगा कि अभी नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार आप अंडू करो, अंडू के बाद आपने बोला कि यार फिर से मेरे को जो पुरानी कंडीशन थी ना फाइल की वहां पे पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल आर,
तो कंट्रोल आर में वो बता रहा था कि अंडू से पहले आपकी फाइल क्या थी, कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो अंडू और रीडू में क्या होता है कि अंडू का मीनिंग हो गया कि पुराने चेंजेस पे रिवर्ट करना, और रीडू का मीनिंग होता है कि अंडू से पहले भी आपकी फाइल कैसी थी तो उसको बोलते हैं रीडू करना। ठीक है, वैसे रीडू का हमें जरूरत पड़ती नहीं है, हम यू से ही अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि यू आप जितनी बार प्रेस करोगे आपके फाइल के जो चेंजेस हैं वो रिवर्ट होते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया लाइन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी कि लाइन को डिलीट करना है तो डीडी होगा आपका, लाइन को कॉपी करना है तो वाई वाई होगा, लाइन को कट करना है तो आपका सी होगा, अंडू करना है, आपने कोई लाइन डिलीट कर दी उसको फिर से लेके आना है तो यू प्रेस करोगे आप। और आप जैसे आपने दो लाइन डिलीट करी लगातार डीडी और फिर डीडी प्रेस किया, आपने बोला कि फिर से मैंने यू प्रेस किया लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि यार पुरानी फाइल क्या थी। देखो मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आपको, इसमें ना दो लाइन रखो बस। ठीक है, आपने क्या किया, सपोज करो आपकी फाइल ये थी, आप डब्ल्यू करके बाहर आ गए इस फाइल से। ठीक है, वीआईएम करके आप गए, आपने क्या किया यहाँ पे कंट्रोल आर किया, तो अभी वो बोल रहा है ऑलरेडी एट न्यूएस्ट चेंजेस, बिकॉज आप सब जब फाइल से क्विट करके गए थे तो वहां पे दो लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, आपने क्या किया, एक बार डीडी किया और एक बार फिर डीडी किया, फिर आपने क्या किया, एक बार क्या किया, अंडू किया। तो यहाँ पे आपने फिर से क्या किया, कंट्रोल आर किया, तो फाइल को उसने फिर से उसी स्टेज में पहुंचा दिया, क्योंकि आपने अंडू से पहले क्या किया था, दो लाइन को डिलीट किया था। तो रीडू हमेशा ये कहता है कि जब आपने लास्ट टाइम अंडू ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा फाइल में, तब फाइल के जो चेंजेस होंगे वहां पे मैं आपकी फाइल को ले जाके छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, यू प्रेस करके यहाँ से फाइल से क्या कर गए, क्विट कर गए। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको ऑपरेशंस ऑन वर्ड। ऑपरेशन ऑन वर्ड का मीनिंग होता है यहाँ पे सेम, देखो यहाँ पे भी होगा एन डी डब्ल्यू, अगर आपने लिखा, क्या लिखा आपने, एन डी डब्ल्यू का मीनिंग होता है डिलीट वर्ड। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका, टू डिलीट। अगर आपने लिखा क्या, एन वाई डब्ल्यू, देखो ये वाला ऑपरेशन आपको कंपनी में कभी इतना कोई याद भी नहीं रखता एन डी डब्ल्यू वाई डब्ल्यू का, लेकिन इनकी जरूरत आपको खूब पड़ेगी, सी सी वाई वाई और डी डी, क्योंकि ज्यादातर हम जो काम करते हैं ना, वर्ड को तो मैनुअली भी कॉपी कर देते हैं और डिलीट भी कर देते हैं बैक एरो से, लेकिन एक जो लाइन होती है ना आपकी, लाइन आपकी काफी बड़ी बड़ी होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, तो उस केस में आप बैक एरो से करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम करते क्या है, जब भी हमको फाइल में फास्टली काम करना होता है ना, तो लाइन के लिए हमें ज्यादा जरूरत होती है शॉर्टकट्स की। तो वहां पे वाई वाई की आपने बोला कि यार 10 बार ये जो टॉप की 10 लाइन है उनको कॉपी करके मैं बॉटम में लेके जाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, वहां पे एनसीसी कट करोगे वहां से और सबसे नीचे जाके फाइल में क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो एनडीडब्ल्यू में क्या होता है, टू डिलीट वर्ड, वाई डब्ल्यू में क्या होता है, टू कॉपी वर्ड, और सेम आपका अगर आपने क्या लिखा, एन सी डब्ल्यू किया, तो इसका मीनिंग होता है क्या, फॉर कट अ वर्ड। ठीक है, कैसे करोगे आप, जैसे आपने बोला वी आई एम करके आप फिर इस फाइल में गए और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं पहले, दिस इज माई पर्सनल फाइल। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को ये वाला जो फाइल लिखा आ रहा है इसको डिलीट करना है, तो एक तो तरीका है कि बैक इंसर्ट मोड में जाओ और आप फाइल के लास्ट में जाओ, बैक एरो से इसको हटा दो। एक तरीका है, आपने बोला इस वर्ड को पूरे को डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, डी डब्ल्यू, आपने बोला कि जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है वहां से 3 वर्ड डिलीट हो जाने चाहिए, 3 DW कर दो, तीनों वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सेम आपको कॉपी करना है तो क्या करोगे, आपने बोला कि मेरे को 3 वर्ड कॉपी करने ये वाले,
तो 3YW करो, और जहां पे भी पेस्ट करने हैं वहां पे क्या कर दो, P प्रेस कर दो आके। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी लिख लेना, P का मीनिंग मैंने ऊपर लिख दिया है। DW समझ आ गया, CW समझ आ गया। एक होता है आपका क्या, कट और पेस्ट करना वर्ड को। आपने बोला 3 वर्ड को क्या करो, यहां से कट करो और इस लाइन पे यहाँ पे जाके क्या कर दो, उनको यहाँ पे जाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। अगेन P प्रेस करोगे तो आपका उसका मीनिंग होता है पेस्ट करना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आपने बोला यहाँ पे राम लिख लिया, श्याम लिख लिया, फिर आप लिख लो राम, एक बार फिर राम लिख लो, और नीचे जाओ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट प्रैक्टिकल कराना, उसके लिए इसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। एंड यहाँ लिख लो क्या, दिस इज FTP कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, और इसमें फिर से लिख लो क्या, मोर important, do not make any changes in file। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि फाइंड एंड रिप्लेस आप फाइल में कैसे करते हो। फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स होता है आपका क्या, पहले लिखोगे आप कॉलन, फिर आता है आपका परसेंट, एस का मीनिंग होता है यहाँ पे सर्च करो। ठीक है, पहले मैं रिप्लेस करना बता रहा हूं कि किसी चीज को आप रिप्लेस कैसे करोगे। सर्च करो किसको, रूट को, और उसको रिप्लेस कर दो, या मैंने लिखा यहाँ पे क्या, रूट ही लिख लेते हैं। रूट को रिप्लेस करो किसके साथ, श्याम के साथ, और जी का मीनिंग होता है क्या, ग्लोबली। जैसे आपने अगर जी नहीं लगाया तो वो क्या करेगा, ऊपर से सर्च करना स्टार्ट करेगा। जैसे इस फाइल से क्या करते हैं, हम क्विट करते हैं, WQ करके इसको VIM करके ETC पास WD में चलते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला कि देखो ये वाली जो कमांड चलेंगी आपकी, यहां नोट करके लिख देता हूं मैं, यू शुड बी इनसाइड कॉलन मोड टू परफॉर्म बिलो ऑपरेशंस। आप कॉलन मोड में होंगे तभी आप ये वाले ऑपरेशन क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो सबसे पहली जो लाइन है वहां पे आपका रूट आ रहा है। आपने बोला कि यार फाइल की पहली लाइन में जो रूट आ रहा है ना, वो क्या हो जाना चाहिए, रिप्लेस हो जाना चाहिए किसके साथ, श्याम के साथ। तो क्या करोगे आप, कॉलन प्रेस करोगे और यहां लिखोगे %s, क्या रिप्लेस होना चाहिए, रूट किसके साथ, श्याम। तो देखो उसने क्या किया, पहली लाइन में पहले ही वर्ड को जब उसको रूट मिला तो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है। एक तरीका है कि आपने बोला कॉलन मोड में जाके कि मैं लाइन नंबर स्पेसिफाई करना चाहता हूं, कि पहली लाइन में जहां पे भी आपको क्या मिले, श्याम मिले, तो उसमें क्या कर दो आप, रूट कर दो उसको फिर से। तो अभी देखो वो क्या करेगा, जहां पे आपका रूट आ रहा था ना, उसको उसने क्या कर दिया, जहां पे श्याम आ रहा था उसको रूट कर दिया पहली लाइन में। ठीक है, अगर आपने इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन लगाया क्या, एक तो मैं ये एग्जांपल लिख के दे रहा हूं आपको, जैसे श्याम को आपको क्या करना था, रूट, तो ये वाली चीज जो है यहाँ पे, ये है यहाँ पे लाइन नंबर, मैं लिख देता हूं, वेयर 1 इज लाइन नंबर इन दिस सिंटैक्स। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं मैं, रिप्लेस रूट स्ट्रिंग विद श्याम। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने बोला कि पहली लाइन में जहां पे भी आपको रूट मिले
उसको रिप्लेस कर दो श्याम के नाम से। और अगर आपने जी लगाया तो जी का मीनिंग यहां पे होता है ग्लोबली, वेयर 1 इज लाइन नंबर, वेयर 1 इज लाइन नंबर, अगेन यहां पे भी सेम चीज, वेयर 1 इज लाइन नंबर एंड जी इज रिप्रेजेंटिंग ग्लोबली। देखो यहां पे इसका मीनिंग है, अगर आपने क्या किया, आप बोले कि मेरे को करना क्या है, पहली लाइन पे जहां पे भी रूट आ रहा है उसको तो कर दो क्या श्याम, लेकिन ग्लोबली करो। अगर देखो आप ये नहीं चला रहे हो तो वो क्या कर रहा है, ओनली पहले वर्ड को ही, जैसे वो सर्च करना स्टार्ट कर रहा है और जहां पे सबसे पहली बार उसको रूट मिल जा रहा है उसको ही रिप्लेस कर दे रहा है। आपने बोला कि रूट तो यार लाइन में 3 बार आ रहा है, तो ये तीनों जगह क्या हो जाना चाहिए, श्याम हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा यहाँ पे, जी। एक कमांड गलत चल गई हमारी, 1s लिखना है हमें उसके लिए, ठीक है। पहली लाइन में जहां पे भी आपका रूट आ रहा है वो क्या हो जाना चाहिए, उसने क्या कर दिया यहाँ पे अभी, श्याम। हमने वर्ड में तो गलत नहीं लिख दिया, वर्ड में हमने सही लिखा है, एस आपको लिखना है हमेशा, ठीक है। एस का मीनिंग होता है सर्च करो, 1 का मीनिंग है 1 मतलब पहली लाइन में रूट नाम के स्ट्रिंग को, और पहली लाइन में जहां पे भी आपको रूट मिले उसको क्या कर दो श्याम। जी का मीनिंग है यहाँ पे ग्लोबली। अगर आपने लाइन नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, आपने बोला कि मेरे को नहीं पता कहां पे आपके कौन सी लाइन में आपका रूट स्ट्रिंग आ रहा है, फाइल में जहां पे भी आपको रूट मिले उसको क्या कर दो आप, श्याम कर दो। तो अभी उसको पैटर्न नहीं मिला है इसलिए उसने रिप्लेस नहीं किया है। तो एक काम आप कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि परसेंट एस, जहां पे भी एफटीपी आ रहा है उसकी जगह क्या कर दो, रूट कर दो फाइल में, पूरी फाइल में, ठीक है। तो अभी आप देखो अगेन, अब आप वो चीज कर सकते हो, आपने बोला कि जहां पे भी क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, उसको क्या कर दो, श्याम कर दो पूरी फाइल में ग्लोबली। तो देखो उसने यहाँ पे चेंजेस मार दिए जहां पे आपका रूट आ रहा था, ठीक है। तो इस वाली कमांड को मैं वहां पे लिख दे रहा हूं, इसका मीनिंग क्या होता है, मनीष समझ आ रहा है ना ये इसका मीनिंग। ये पूरा कमांड लिखने के बाद एंटर मारना होता है उसको करने हाँ, के लिए? एंटर एंटर करना है आपको, सिंपल। ओके। रिप्लेस द रूट स्ट्रिंग ग्लोबली इन फाइल विद श्याम स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्लेस करना। अगर आपको कोई चीज फाइंड करनी है तो एस्केप मोड में जाओ और वहां जाके सिंपल लिखो फॉरवर्ड स्लैश, जो भी सर्च करना है आपको तो अपने आप से वो उस चीज को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। जैसे आपने बोला एनटीपी को क्या करो, सर्च करो, तो उसने देखो क्या कर दिया, एनटीपी को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। आपने बोला कि अभी मेरा जो कर्सर मूव कर रहा है ना पहले एनटीपी पे कर रहा है, आपने कहा कि इस वाले एनटीपी पे अपने आप से कर्सर आ जाना चाहिए मेरा। जैसे आप कभी लॉग फाइल में एरर कीवर्ड को सर्च करते हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एरर लिखोगे पहले तो। अब इसमें एरर है नहीं इसलिए वो एरर को क्या कर रहा है, सर्च नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने बोला कि फाइल में क्या सर्च करो, श्याम को सर्च करो कहाँ पे है, ठीक है। तो उसने कितनी बार हाईलाइट करा श्याम को, टोटल 6 टाइम उसको फाइल में श्याम मिला। आपने बोला कि मेरे को इस वाले श्याम पे आना है, कौन से श्याम पे, जो इस वाली लाइन में श्याम है वहां पे आना है। तो आपको एस्केप मोड में क्या प्रेस करना होगा, एन, स्मॉल एन का मीनिंग होता है नेक्स्ट। तो वो लाइन बाई लाइन आपको क्या करेगा, टॉप से बॉटम की ओर जो भी आपका स्ट्रिंग मैच किया होगा उसकी आपके वहां पे वो लेके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो भी स्ट्रिंग आपको सर्च करना है, जैसे बोला मेरे को रूट सर्च करना है, टू फाइंड द पर्टिकुलर स्ट्रिंग और
pattern in file. Press N to go next search. ठीक है, अब मैं बता रहा हूं लाइन नंबर सेट कैसे करोगे आप फाइल में. हाउ टू सेट लाइन नंबर्स. ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, पहले जाना होगा कॉलन मोड में और यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना है आपको, क्या, सेट नंबर. क्या कीवर्ड लिखना है आपको, सेट नंबर. जैसे आप फाइल में गए और यहाँ पे आपने कॉलन मोड में जाके क्या लिख दिया, सेट नंबर, तो अभी सभी लाइन के आगे क्या आ जाएगा, आपका लाइन नंबर आ जाएगा. आपने बोला मेरे को 30 वाली लाइन पे जाना है, तो अगेन कॉलन मोड में जाके 30 लिखो, तो आपके कर्सर को वो कहाँ पे मूव कर देगा. ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, सेट नंबर, और आपने बोला कि मेरे को कौन सी लाइन पे जाना है, 30वीं लाइन पे जाना है. टू मूव ऑन पर्टिकुलर लाइन नंबर. ठीक है, ये देखो हुआ टेम्पररी लाइन नंबर सेट अभी. ठीक है, आपने बोला कि लाइन नंबर को रिमूव करना है मेरे को, तो क्या होगा उसके लिए, सेट नो नंबर. अनसेट हो गया, फिर से क्या लिखना है आपको, सेट नो नंबर टू अनसेट द लाइन नंबर्स इन फाइल. ठीक है, जैसे आपने क्या किया, फिर से लाइन नंबर सेट किया, यहाँ पे सेट नंबर लिख के. ठीक है, लाइन नंबर सेट हो गए और आपने क्या किया, फाइल से क्विट करके आप बाहर आ गए. तो अगेन आप फाइल में जाओगे ना, तो आपका लाइन नंबर सेट नहीं मिलेगा आपको. तो इसको बोलते हैं टेम्पररी लाइन नंबर सेट करना. अगर आपको परमानेंट लाइन नंबर सेट करना है तो आपको क्या करना होगा, परमानेंट लाइन नंबर सेट करने के लिए VIM करके, जिस यूजर के लिए आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर किसी भी फाइल में जाए तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या मिलना चाहिए, हर एक फाइल में लाइन नंबर सेट मिलना चाहिए. तो आपको उस यूजर के होम अकाउंट में क्या बनानी पड़ेगी, एक फाइल बनानी पड़ेगी विमआरसी के नाम से. ठीक है, विमआरसी का मीनिंग है यहाँ पे कि एक हिडन फाइल बना दो यहाँ पे जाके, और हिडन फाइल में सेम चीज आप वहां पे लिख दो. सेम चीज क्या लिख दो आप, सेट नंबर, और सेव करके फाइल को बाहर आ जाओ. कैट करके मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, विमआरसी. ठीक है, कैट विमआरसी. ठीक है, तो इस वाली लाइन को मैं सीधा का सीधा आपके प्रैक्टिकल गाइड में लिख दे रहा हूँ, टू सेट परमानेंट लाइन नंबर फॉर स्पेसिफिक यूजर. अब देखो, आपने अगर फाइल में परमानेंट ये वाली चीज अगर डिफाइन कर दी ना, तो इसका मीनिंग होता है कि आप जब जब किसी भी फाइल में जाओगे VIM से, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, लाइन नंबर सेट मिलेगा. देखो, विदाउट एग्जीक्यूटिंग कमांड. ठीक है, अगर इसको रिमूव करना है तो अगेन VIM से जाओ इस फाइल के अंदर, और उस फाइल को जाके क्या कर दो, इस फाइल के अंदर भी कमेंट मिला है आपको, DD करके क्या कर दो, यहाँ से WQ करके बाहर आ जाओ, और फिर से फाइल के अंदर जाओ, तो आपको कोई भी लाइन नंबर सेट नहीं मिलेगा. ठीक है, अब देखो हम इस, VI एडिटर में क्या चलती है, VIRC. क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ VI एडिटर में क्या कमांड चलेगी, VIRC. नहीं VIRC नहीं, विमआरसी बना दो तो भी चल जाएगा. अच्छा, VIRC भी चल जाएगा. हाँ, ठीक है. आप जैसे फिर से फाइल में गए
etc pass wd। एक ना एक फाइल बनाओ यहाँ पे विम करके, जैसे हमारी फाइल थी ना एक एबीसी के नाम से, एक प्रैक्टिकल मेरे को कराना है आपको, एबीसी के नाम से ये फाइल है हमारी, ठीक है। इसके अंदर एक बार तो लिख दो स्मॉल में श्याम, और एक लिख दो क्या, कैपिटल में श्याम। ऐसे ही यहाँ पे लिख दो रूट आपका स्मॉल में, और एक लिख दो कैपिटल में, ठीक है। अब देखो आप फाइंड वाला ऑपरेशन आपने बोला कि यार रूट को सर्च करो फाइल में कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूट का मीनिंग है कि ये जो आपका स्मॉल लेटर है ना उसको सर्च करेगा, बस देखो हाईलाइट उसने किसको किया है, स्मॉल लेटर को किया है, कैपिटल को नहीं लिखा। तो इस केस में ना जैसे आपने बोला कि यार मेरी एक लॉग फाइल है, लिनक्स की लॉग फाइल, जहाँ पे एरर एक बार तो कैपिटल में एरर आ रहा है पूरा, और एक आ रहा है आपका स्मॉल में। तो आपको यहाँ पे एक चीज लिखनी होती है कि जो केस है ना आपका कैपिटल या स्मॉल, उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, मेरे को दोनों को हाईलाइट करके दो, वेदर इट इज इन स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कमांड चलाओगे कॉलन मोड में, अगेन क्या, सेट नो इग्नोर सेट इग्नोर केस। समझ आ गया आपको। अब आपने कहा कि यार मैं यहाँ पे श्याम सर्च करता हूँ, तो देखो उसने क्या हाईलाइट किया, स्मॉल को भी हाईलाइट कर दिया और कैपिटल को भी। बस हमने क्या लिखा था यहाँ पे, सेट इग्नोर केस। इसको भी मैं आपके प्रैक्टिकल में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इसका मीनिंग होता है टू सर्च स्ट्रिंग विद कैपिटल और स्मॉल लेटर, ठीक है। सेम चीज आपको इसको भी डिसेबल करना है, तो क्या होगा आपका, इसी कमांड में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, नो, ठीक है। तो अभी आप सर्च करोगे रूट को, तो आपका ओनली वो रूट को ही सर्च करेगा। तो इस चीज को भी मैं लिख देता हूं, इसको डिसेबल करना है आपको, तो ठीक है, टू डिसेबल इट। अब आपने देखो ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट अगर चाहिए ना, तो इनको कॉपी कर करके कहाँ पे लिख दो, उसी फाइल के अंदर लिख दो। कौन सी फाइल के अंदर, कोई बताएगा। आरसी विम आरसी में जाओ, इंटेलिजेंट हो गए यार आप लोग तो। आपके साथ है ना आजकल। सेट इग्नोर केस यहाँ लिख दो, और सेम लिख दो क्या आपका, सेट नंबर, ठीक है। और डब्ल्यू क्यू करके क्या आ जाओ फाइल से, इग्नोर की स्पेलिंग सही लिखी है हमने, इग्नोर केस, सही है ना स्पेलिंग, ठीक है। आप जैसे उसी फाइल में चलते हैं हम एबीसी वाली में। अभी देखो अब बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर तो हमें मिला ही यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करो, सबसे नीचे आके क्या लिख दो, कोई कैपिटल में क्या लिख देते हैं यहाँ पे हम, एक बार कैपिटल में राम लिख देते हैं, और एक स्मॉल में राम लिख देते हैं, ठीक है। फिर से आप अगर राम सर्च करोगे तो क्या कर रहा है वो, बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो आप किसी पैटर्न को अगर सर्च करके और फाइल से क्विट करके बाहर आ जाते हो ना, फिर आप उसमें फाइल के अंदर जब जब जाओगे ना, तो वो पैटर्न आपको हाईलाइट में मिलेगा। आप चाहते हैं कि यार उस पैटर्न को मैं हाईलाइट करना नहीं चाहता हूं, बस उस टाइम के लिए ही वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को सेट करने के लिए तो हमारे पास ऑप्शन होता है क्या, सेट HL सर्च। अगर आपने ये सेट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको वो हाईलाइट को वो करके देगा, मतलब जब जब आप फाइल में जाओगे, कभी भी आप फाइल में जाओगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को क्या करेगा, वो हाईलाइट करके दे देगा आपको। जो भी चीज आपने सर्च करी, लेट सपोज आपने यहाँ पे एक चीज सर्च करके छोड़ दी इम्पोर्टेंट के नाम से,
ठीक है, और आप इस फाइल से WQ करके बाहर आ गए, फिर आप इस फाइल में गए ना, तो वो इम्पोर्टेंट को क्या रखेगा, हाईलाइट करके रखेगा। आप चाहते हो कि इसको मेरे को हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि कभी भी दूसरा यूजर कोई फाइल में गया तो वो इस पे ध्यान देगा सबसे पहले कि यार किसी ने ना ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इसमें सर्च किया था इसीलिए हाईलाइट हो रखा है। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख दो, क्या, नो, क्या कर दो यहाँ, सेट नो HL हाईलाइट सर्च। तो अभी आप फाइल में जाओगे ना, तो आपको हमेशा वो क्या मिलेगा, अनहाईलाइट मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजें मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। अगर आपने HL सर्च किया तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, सेट, ये होता है हाईलाइट दी लास्ट पैटर्न फॉर एनी फाइल। और आपने नो लिख दिया तो उसका मीनिंग है मतलब उसको हाईलाइट नहीं करेगा, लास्ट पैटर्न को बस। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि मेरे को VI और विम ही पढ़ाना था आपको आज। तो कल की क्लास के बाद आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो बेसिक है ना, आपका यहाँ लिनक्स का बेसिक आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है, कल के बाद कोई भी टॉपिक एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। आप अगर क्लास भी मिस कर दोगे और दूसरी क्लास में ज्वाइन करोगे तो आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी।